हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पेपर लेकर आ चुका हूं। मैं बोला था ना वीडियो में अपने कि मैं 7 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा एक को, उसमें आप लोगों का रियल पेपर रहेगा। तो 7 बजे देखिए अपलोड हो गया है वीडियो, ये आप लोगों का रियल पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं MP बोर्ड कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी को बताने वाला हूँ आप लोगों को। रियल पेपर, बायोलॉजी का रियल पेपर, और आपका समय रहेगा 3 घंटा और कुल प्रश्न है आपका 19, पूर्णांक रहेगा आपका 70 नंबर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश कुछ दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा जाति। दूसरा है पादप जगत के उभयचर होते हैं बायोफाइटा। तीसरा, निम्नलिखित में से त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। कैसा रोम पाए जाते हैं, पक्षी का। चौथा है प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है आइबोजोम। और आपका पांचवा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंगक को कहा जाता है, लाइसोसोम। और पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल। सातवां है कैल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है क्या है, 3,5-फोलियमीन आम्ल। आपका प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखे। रिक्त स्थान की पूर्ति करके आप लोग लिखना है। तो पहला है वह स्थान जहां पौधे के नमूने एक चित्र करके रखे जाते हैं उसे कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, जिसको आपको बताना है। और गाइस अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर आपको रियल पेपर मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। आपका दूसरा है, और बच्चों अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दूसरा है पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तीसरा है भूरे शैवाल का अंग वर्गक के कारण होता है। चौथा है अर्धसूची विभाजन में एक प्रद्युत कोशिका से संतति कोशिकाएं बनती है। पांचवा कोशिका का ऊर्जा गृह को कहा जाता है, मतलब कार्य क्या कहा जाता है। छठवां है कवकों की कोशिका भीति प्राय बनी होती क्या, पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या होता है, इसको आपको बताना है। और आपका तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए, इसको आप देख लीजिए सही जोड़ी। और आपका चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर देना है। तो पहले है 5 जगह वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। दूसरा है पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्ग क्या कहलाता है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेट्राड का निर्माण होता है। चौथा है आपका एक पाइरूविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। पांचवा है कार्बोहाइड्रेट के सृजन गुणांक का मान लिखिए। छठवां है पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सत्ता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसको आपको बताना है। और तो बच्चों आप लोगों का बिल्कुल रियल पेपर रहेगा, इस बिल्कुल है आप लोगों का रियल पेपर है। तो इसको आप अच्छे से देख के पढ़ के और पेपर में देने जाइए। और आपका पूछा है माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा क्या है। और अर्थम है शैवाल किसे कहते हैं। और छठवां है अंडे देने वाली स्तनी के नाम लिखिए। अथवा में मूसला जड़ किसे कहते हैं। सातवां उद्दक किसे कहते हैं। अथवा में केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। अथवा में काकरोच में गठक कहाँ पाए जाते हैं। कागज में गठक कहाँ पाए जाते हैं, इसको आपको लिखना है। और अथवा में मेढक की मूत्रवाहिनी के कार्य लिखे। मेढक की मूत्रवाहिनी के कार्य लिखना है आप लोगों को। अब नौवां है पादप कोशिका में ध्वनि का क्या महत्व है। पादप कोशिका में ध्वनि का क्या महत्व है। और था में पॉलीसोम का कार्य लिखिए। और 10वां है कोशिकी कुंड किसे कहते हैं। अथवा में विधर अरु क्या है। गिरमा है आइसोजेन किसे कहते हैं। अथवा में कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए। और 12वां शुद्ध का ह्यूमन
ह्यूमन क्या है, शुद्ध का ह्यूमन क्या है, और अथवा है जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं, और 13वां है विसरण क्या है, विसरण क्या है, इसको आपको लिखना है। तो बच्चों आप लोगों का बिल्कुल रियल पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर है, इसको याद करके आप पेपर देने जाइए, यही पूरे फंसने वाले हैं अपने पेपर में। अथवा पराशर दाव क्या है, और 14वां सजीव और निर्जीव में तीन अंतर लिखिए, अथवा में जीवाणु के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, वर्णन करना है। और आपका 15वां मोरेना में पोटेशिया में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा में आवृतबीजी और अनावृतबीजी में अंतर लिखिए। 16वां जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायता है, अथवा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, यह विविधता किस प्रकार परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, स्पष्ट करना है आप लोगों को। और 17वां है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप लोगों को 4 अंतर लिखना है। और इसका अथवा में है आपका प्राथमिक और द्वितीयक मेरिस्टेम उत्तम को स्पष्ट कीजिए। और आपका 18वां में है एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में अंतर लिखिए, अथवा में द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, अंकित संरचना का अंकित चित्र बनाना। 19वां है कोशिका जीवन की मूल इकाई है, वर्णन कीजिए। कोशिका मूल जीवन की मूल इकाई है, उसको आपको वर्णन करना है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का अथवा में लयन का यह व रसधानी दोनों अंत छिल्लीमय संरचना है, फिर भी कार्य ठीक से अलग होते हैं, इस पर आपको लोगों को टिप्पणी लिखना है। तो बच्चों इसको पढ़ के आप लोग जाइए। इसमें तो कितना बताया, ये रियल पेपर नहीं हो सकता, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आप लोगों का रियल पेपर है, लेकिन इसमें से 100% में से 50 या 60% आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। मतलब 19 है तो 8-10 क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको पूरा याद करके जाइए, पूरा इसको याद कर लीजिए एक बार। तो बच्चों तो इसको एक बार पूरा याद कर लीजिए। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर आपको रियल पेपर मिलते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।